स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ट्रॉपिकल स्टॉर्म टाइफून एकदम ताइवान के बिल्कुल दक्षिणी भाग के ऊपर पहुंच गया है क्रैथॉन, और यहां पर तबाही मचाएगा। साथ ही साथ इसके प्रभाव से चीन के तमाम इलाकों पर बहुत भीषण बारिश होगी आने वाले समय में। और इसके चलते ही जो नमी थोड़ा सा यहाँ पर ऐड हो रही थी, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता है, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ अंडमान सी और आसपास के भागों से लेकर इसके बीच में एक ट्रफ बन रही है। और इसी ट्रफ के कारण यहाँ पर तमाम हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बादलों की जो बनने की स्थिति है वो अनुकूल बनी हुई है। और यहाँ पर अनुमान यह है कि अगले 48 घंटों में एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। और इसके चलते या इससे पहले ही अभी वर्तमान परिस्थितियां ये है दोस्तों, कि ये जो पूर्वी क्षेत्र है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का, साथ ही साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों का, पूर्वोत्तर भारत का, इन तमाम जगहों पर लगातार घने बादल बनने लगे हैं और हवाएं काफी तेज होने लगी हैं। इस बीच मानसून की वापसी इस समय शुरू हो चुकी है, और मानसून आज लगभग 7 दिनों के इंतजार के बाद, इससे पहले 23 को शुरू हुई थी वापसी, और 23 पे यहाँ पर राजस्थान में बीकानेर के कुछ भागों से होते हुए गुजरात के कुछ हिस्सों से वापस हुआ था। उसके बाद अगले दिन इधर जामनगर और सुरेंद्रनगर से लेकर जूनागढ़ और सुरेंद्रनगर से लेकर दीसा से लेकर अजमेर होते हुए पंजाब तक पहुंच गई थी लाइन। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के एंटायर रीजन से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, इन सभी भागों से, साथ ही साथ हरियाणा और दिल्ली तथा चंडीगढ़ से, सभी जगहों से मानसून ने आज वापसी कर ली है। राजस्थान के पश्चिमी भागों से भी आगे बढ़ा है, और इस समय मानसून की जो वापसी की सीमा रेखा है वो लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी से होते हुए गुजर रही है, और मध्य प्रदेश में शिवपुरी से, और उसके बाद इधर उदयपुर और कोटा, कोटा और उदयपुर से होते हुए ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से होकर के गुजर रही है। और लेकिन दीसा और सुरेंद्रनगर और जूनागढ़, यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। लेकिन अनुमान ये है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर हवा की बन रही हैं, ये हवाएं चल रही हैं, इसके चलते आने वाले समय में और तेजी से मानसून वापस लौटेगा। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तमाम हिस्से, और साथ ही साथ मध्य भारत के कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बरसात होगी, और पूर्वोत्तर भारत की तरफ आगे आने वाली हवाओं और बादल बनने की स्थिति के बीच में कई जगहों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। और ये बादल, ये बारिश धीरे-धीरे इधर भी बढ़ेगी। यहाँ पर आप देखें, जब आगे बढ़ा है तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, सभी जगहों से, और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से और वेस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से वापस लौटा है। और इस समय लखीमपुर खीरी, ये जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, साथ ही साथ शिवपुरी मध्य प्रदेश, और इधर कोटा और उदयपुर, इन भागों से होकर के गुजर रही है। लेकिन दीसा से लेकर के, दीसा गुजरात में, और सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। 24 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में कोई परिवर्तन नहीं है। तो 23 को पीछे लौटना शुरू हुआ था, 24 को भी पीछे लौटा था, और पंजाब में पहुंची थी लाइन, और उसके बाद आज बढ़ा है पीछे। और अनुमान ये है कि आने वाले समय में इन सभी जगहों से जल्दी ही मानसून वापस लौट जाएगा, और तमाम जगहों पर मानसून की वापसी हो जाएगी। लेकिन तमाम हिस्से ऐसे भी होंगे जहां पर बरसात बढ़ेगी। और अब बात करते हैं बारिश की संभावनाओं की अगले 3 दिनों के दौरान, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ तमाम इलाकों पर बरसात बढ़ ही रही है। तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर, सातों राज्यों में अगले 3 दिन यानी 2, 3 और 4 अक्टूबर को कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और जब ये बादल आगे बढ़ेंगे, अभी आज तो वैसे बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में चांसेस बारिश के नहीं है। लेकिन कल और परसों, कल शाम से और परसों के बीच में यहाँ पर, यानी 3 और 4 अक्टूबर को यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं, और अयोध्या, बहराइच, लखीमपुर खीरी तक बादल पहुंच सकते हैं। तो एक तरफ मानसून तेजी से वाराणसी और लखनऊ तथा प्रयागराज, इन सभी भागों को आज अगले 24 से 48 घंटों में पार कर जाएगा, और उसके बाद, इसके पार करने के बाद बारिश यहाँ पर पहुंचेगी। तो ये अपने आप में आम लोगों को बड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब मानसूनी हवाएं वापस लौट जाती हैं, मानसूनी हवाएं मानसून के वापस लौटने की जो घोषणा है, उसके लिए जो तय मापदंड हैं, उनके आधार पर घोषणा की जाती है, और मानसून की हवाएं वापस लौटती हैं, न कि बारिश की बिल्कुल संभावना समाप्त हो जाती है। तो बारिश हो सकती है मानसून की वापसी के बाद। आप देख सकते हैं इसका उदाहरण गुजरात के तमाम इलाके हैं जहां से मानसून वापस लौटा था, वहां पर भी बरसात बीते 2-3 दिनों में हुई है। और इधर शुष्क मौसम की संभावना पंजाब में और चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, राजस्थान का पूरा रीजन, उत्तरी गुजरात का हिस्सा, इन तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा।
रहेगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। लेकिन अनुमान ये है कि ओडिशा में कई आंतरिक इलाकों में और तटीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर लाइट रेन हो सकती है और जो छत्तीसगढ़ का रीजन है इसमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर और कोंडागाँव यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ में चांसेस बहुत कम है, अकोला में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और नीचे के हिस्सों में। बाकी नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर तक इधर मराठवाड़ा में, नंदुरबार, धुले, जलगाँव, नासिक से लेकर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में, पालघर से मुंबई और सिंधुदुर्ग के बीच में, रत्नागिरी के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के भागों में बारिश की संभावनाएं अगले 3 दिनों के दौरान दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि नमी यहाँ से इकट्ठा हो रही है। ऐसे में यहाँ पर लगातार बादल बनते रहेंगे और सौराष्ट्र में वेरावल, सोमनाथ, भावनगर और जूनागढ़ और आसपास के इलाकों में भी बारिश की उम्मीदें हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के भागों से लेकर के बैतूल और जबलपुर में भी छिटपुट बारिश की संभावना अगले 3 दिनों में रहेगी। बहुत अच्छी संभावना नहीं है और बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी। तो एंटायर मध्य प्रदेश लगभग शुष्क मौसम वाला क्षेत्र रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पूरा का पूरा हिस्सा प्रभावित रहेगा और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पुदुचेरी समेत तमाम जगहों पर बरसात होने के संकेत हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।